बिहार में दूसरे मरहले की राय दही, तेजस्वी यादव अहम उम्मीदवारों में शामिल। बिहार में दूसरे मरहले की राय दही मुकम्मल। इस मरहले में 2.85 करोड़ वोटर्स तकरीबन 1500 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के अहल हैं। 243 रुकनी असेंबली के 94 हलकों में राय दही हुई, जो 17 अजला बशमूल पटना, भागलपुर और नालंदा में फैले हुए हैं। इस मरहले के अहम उम्मीदवारों में आरजेडी के तेजस्वी यादव भी शामिल हैं, जो अपोजिशन महागठबंधन की तरफ से चीफ मिनिस्टर के ओहदे के उम्मीदवार हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मुखालिफ हुकूमत लहर का फायदा उठाने की कोशिश की है। 31 साल लीडर वैशाली जिले के रघुपुर से दोबारा इंतखाब के लिए कोशा हैं। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव समस्तीपुर जिला के हसनपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे मरहले में नीतीश कुमार के 4 वुज़रा भी मैदान में हैं। 94 सीटों के लिए 1463 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें तकरीबन 10% खातीन हैं। 2.85 करोड़ वोटर्स में 1.35 करोड़ खातीन हैं। महाराजगंज में सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार हैं, जबकि दारोली में सबसे कम 4 उम्मीदवार हैं। अहम जमातों में आरजेडी 94 के मिन जुमला 56 पर मुकाबला कर रही है, जबकि इसकी इत्तेहादी कांग्रेस 24 हलकों में मैदान में है। बीजेपी के 46 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। जेडीयू के टिकट पर 43 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन इंतखाबात में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के दरमियान सख्त मुकाबला है। तुर्की में मलबे से 3 दिन बाद 2 बच्चियों को जिंदा निकाल लिया गया। महलूकीन की तादाद 81 हो गई। तुर्की के तीसरे बड़े शहर अजमीर में जुमा को आए शदीद जल्जले से महलूकीन की तादाद 81 हो गई है, जबकि 1000 से जायद अफराद जख्मी हैं। इमारतों का मलबा हटाने और लोगों को बचाने का काम जारी है। इमदादी टीमों ने पीर को 2 बच्चियों को मलबे से जिंदा निकाल लिया, जो 2 रोज से जायद अरसे तक मलबे में दबे रहने के बावजूद मौजूदाती तौर पर जिंदा बच गई। इस खुशनसीब बच्ची की मां और 2 बहनों को 2 दिन कबल ही रेस्क्यू कर लिया गया था। अब तक 100 से जायद अफराद को मलबे से जिंदा निकाला जा चुका है। रेस्क्यू वर्कर्स अब भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मलबे में दबे लोगों के जिंदा बचने की उम्मीद कम हो रही है। अजमीर में जुमा को जल्जले के शदीद झटके आए थे, जिससे कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई थी। जल्जले के झटके यूनान में भी महसूस किए गए थे। जल्जले के झटके पूरे मगरबी तुर्की में महसूस किए गए थे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी झटके महसूस किए गए और जल्जले के बाद सैकड़ों आफ्टर शॉक्स भी आए। जल्जले का मरकज बहरे एजियन में यूनान के जजीरे सामोस की तरफ था। जल्जले से इस जजीरे पर भी 2 नौजवान हलाक और 19 अफराद जख्मी हुए हैं। जल्जले की शिद्दत के बारे में मुख्तलिफ आदाद और शुमार रिपोर्ट हुए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 7.0 थी, जबकि तुर्की की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक ये जल्जला 6.6 शिद्दत का था। जल्जले से समंदर में एक छोटे दर्जे का सुनामी भी पैदा हुआ था, जो यूनान के जजीरे सामोस और अजमीर के एक जिले से टकराया था। बांग्लादेश, इंडोनेशिया और यमन में फ्रांस के खिलाफ मुजाहरे। बांग्लादेश में पीर को कम से कम 50,000 अफराद दारुल हुकूमत ढाका की सड़कों पर निकल आए और फ्रांसीसी सिफारत खाने की जानिब मार्च किया। ये लोग फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिन्होंने इजहारे राय के हक के बहाने इस्लाम पर तनकीद का दिफा किया है। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी मसनूआत के बैकाट का मुतालिबा किया और फ्रांसीसी सिफारत खाने तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
फ्रांस बांग्लादेश के लिए एक अहम तिजारती शराकत दार और एक अहम इमदाद फराहम करने वाला मुल्क है। पुलिस का अंदाजा है कि इस मुजाहरे में तकरीबन 50,000 अफराद ने हिस्सा लिया था, लेकिन मुंतजिमीन का कहना था कि रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग शरीक थे। इस दौरान इंडोनेशिया के मुसलमानों ने भी दारुल हुकूमत जकार्ता में फ्रांस सिफारत खाने की तरफ मार्च किया, जहां सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। मुजाहिरीन सफेद परचम लहरा रहे थे। मुजाहिरीन ने मार्च करते हुए अल्लाहू अकबर और फ्रांसीसी मसनूआत का बैकाट करो के नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन ऐसे बैनर्स थामे हुए थे जिन पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन पर तंजिया जुमले लिखे हुए थे। बाज मुजाहिरीन ने मैक्रोन के पोस्टरों पर पथराव किया। जनूबी यमन के सूबे अदन के शहर अल मशला में वसी पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यमनी अवाम ने लब्बैक या रसूलुल्लाह के फलक शिगाफ नारे के साथ फ्रांसीसी सदर के पस्त बयान की शदीद मजम्मत की। इससे कबल भी यमनी अवाम ने फ्रांसीसी हुक्काम के तौहीन रिसालत पर मबनी बयानात की मजम्मत में मुजाहरा किया था। इस दौरान तुर्की से मलेशिया और उर्दन से बांग्लादेश तक मुस्लिम ममालिक में अवाम एहतजाजन फ्रांसीसी मसनूआत का बैकाट करने पर जोर दे रहे हैं। मकतूबे रियाज मिन जानिब के वासिफ सऊदी अरब। सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शहलूब ने कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी मुल्क में लॉकडाउन किया जाएगा। फैसला मुताल्लिका कमेटी की सिफारिश पर होगा। वजीर दाखिला के तर्जुमान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की सूरत में हिफाजती इंतजामात के हवाले सवाल किया गया था। तर्जुमान ने कहा कि फिलवक्त मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी रुखसत हो रही है और मौसम सरमा आ रहा है। इस मौके पर फैमिली तकरीबात बढ़ गई हैं। बाज लोग हिफाजती तदाबीर के सिलसिले में बेपरवाही बरतने लगे हैं। एक अच्छी बात ये नोट की गई है कि कोरोना से बचाव के सिलसिले में समाजी शऊर मजबूत हुआ है। दूसरी जानिब मनफी सूरत हाल ये उभरने लगी है कि जिस तरह SOPs की पाबंदी की जा रही थी, अब लोग उसमें कोताही बरतने लगे हैं। कई लोगों ने हिफाजती मास्क पहनना बंद कर दिया है, जबकि तकरीबात के हवाले से भी खिलाफ वर्जियां होने लगी हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि सब लोग अफराद हों या इदारे एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें। याद रखें कि हालात के मामूल पर आने का मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। हर शख्स का फर्ज है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरमा निगार साहिबा को समाअत फरमाएं। अपनी आँखों में पहले उतारो मुझे, अपनी आँखों में पहले उतारो मुझे, अपनी आँखों में पहले उतारो मुझे। दुल्हनों की तरह, दुल्हनों की तरह फिर सवारो मुझे, दुल्हनों की तरह फिर सवारो मुझे। पहले बाहों में भर लो तो आए मज़ा, पहले बाहों में भर लो तो आए मज़ा। जिंदगी की तरह फिर गुजारो मुझे, जिंदगी की तरह फिर गुजारो मुझे। और शेर देखें। कम से कम फोन पर बात करते रहो, कम से कम फोन पर बात करते रहो। दे के तन्हाई, दे के तन्हाई और अब न मारो मुझे, दे के तन्हाई और अब न मारो मुझे। किस कदर मैं निखर जाऊंगी देखना, किस कदर मैं निखर जाऊंगी देखना। अपने हाथों, अपने हाथों से दो पल सवारो मुझे, अपने हाथों से दो पल सवारो मुझे। और शेर देखें।
मैं संवरती हूँ अपने पिया के लिए, मैं संवरती हूँ अपने पिया के लिए। चांद तारों न ऐसे निहारो मुझे, चांद तारों न ऐसे निहारो मुझे। और अब मक्ता का शेर इन्हीं मोहब्बतों के साथ मक्ता भी मुलायजा करें। ये निगारा के तुम्हें से लिपटे जाएगी, ये निगारा के तुमसे लिपटे जाएगी। कहे के पारो कभी तो पुकारो मुझे, कहे के पारो कभी तो पुकारो मुझे। नाजरीन, कहकहा तबीयत को तरो ताज़ा कर देता है, तो आइए कहकहा लगाते हैं। ख़वातीन की आपसी गुफ्तगू भी बड़ी पुरलुत्फ़ हुआ करती है। इसी तरह दो ख़वातीन आपस में बातें कर रही थीं। एक ने अपनी पड़ोसन से कहा कि बहन क्या बताऊं, 20 साल तक मेरी औलाद ही नहीं हुई। पड़ोसन ने हैरत से पूछा फिर क्या हुआ? उसने जवाब दिया कि जब मैं 21 की हुई तो पप्पा ने मेरी शादी कर दी, तब कहीं जाके मुन्ना हुआ।